सफर की शुरुआत तब होती है जब लालू पटना से दिल्ली और दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना होते हैं। सिंगापुर पहुंचते ही रोहिणी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। उसके बाद इस सफर में रोहिणी भी उनके साथ जुड़ जाती है। फिर शुरू होती है ऑपरेशन की प्रक्रिया। पहले रोहिणी का ऑपरेशन होता है, इसके बाद लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार इंतजार में रहता है कि कब सफल किडनी ट्रांसप्लांट की खबर उन्हें मिलेगी, और इंतजार भी खत्म होता है और लालू को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। साथ ही रोहिणी भी उनके बगल वाले कमरे में रहती है और दोनों की हालत स्थिर रहती है। कुछ देर बाद लालू को होश आ जाता है और वो बातें भी करते हैं। फिर आज वो आईसीयू से ही पहला संदेश देते हैं और अपने चाहने वालों को धन्यवाद कहते हैं। प्रेम कुमार मणि और प्रमोद रंजन की किताब समय से संवाद किताब का लोकार्पण गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, वरिष्ठ लेखक आलोक धनवा, अतुल माहेश्वरी ने मंगलवार को पटना पुस्तक मेले में किया। सुनिए हिमांशु कुमार और प्रमोद रंजन ने क्या कहा। मैंने इसमें देखा, इसमें युद्ध की बात है, जनता पर थोपे गए युद्ध की बात, राज्य द्वारा, सरकार द्वारा जनता के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के बारे में बात है। इसमें जाति के बारे में बात है, इसमें भाषा का सवाल है, इसमें भारत की परंपराओं की जो भक्ति परंपरा है, संत परंपरा है, उन सब की बातें हैं। सामाजिक प्रश्नों को लिया गया है। अभी जैसा प्रेम कुमार मणि जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैंने कहा कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा। असल हमारी जो दुनिया है विचारों की, अपनी हिंदी की या हिंदी प्रदेशों की, वहाँ कालजयिता को लेकर के बहुत ज्यादा जोर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको कालजयिता को प्रासंगिकता में बदलने की जरूरत है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक के खलासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के दीपू मोड़ के पास की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ट्रक पर धान लदा रहा था, इसी बीच वह रड लगाने गया और रड हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। अपहरण कर शादी करने और पत्नी को छोड़ देने के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त कल्याणपुर थाना के हाजत से फरार हो गया है। कैदी के फरार हो जाने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। हालांकि अब तक वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका है। अनुसूचित जनजाति और जाति के आरक्षण को लेकर मोतिहारी के केसरिया बौद्ध स्तूप से बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने पदयात्रा की शुरुआत की है। यह पदयात्रा केसरिया बौद्ध स्तूप से जो शुरू हुआ है वह 150 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना तक पहुंचेगा। इस दौरान जनता से रूबरू होकर आरक्षण से जो केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है उसके बारे में बताएंगे है और 7 दिनों तक चलेगा। यह पदयात्रा हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद भी अगर किसी तरह का हम लोग को इसमें सहयोग नहीं मिला, हम लोग को हक और अधिकार नहीं मिला, तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। और जब तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक केंद्र सरकार को हम लोग चैन से नहीं बैठने देंगे। अगर अति पिछड़ा समाज केंद्र में सरकार बना सकती है तो केंद्र में सरकार मिटा भी सकती है। यही संकल्प इस पद यात्रा का है। पीएनबी के सीएसपी संचालक से बाइक सवार अपराधियों ने 2.5 लाख रुपए सहित अन्य कागजात की लूट की है। सीएसपी संचालक ने थाने में आवेदन देकर घटना की जानकारी दी है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चकिया पुलिस घटना स्थल से एक लोडेड खोखा और एक मोबाइल जब्त की है, जिससे अपराधियों की जल्द पकड़ हो, इसके लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई। किराना दुकान में चोरी करने घुसे एक चोर को दुकान में सो रहे दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला मोतिहारी के पकड़ीदाल थाना क्षेत्र के ढाका रोड के किराना दुकान की है, जहां की 2 चोर शटर काटकर दुकान में चोरी करने के लिए घुसे। तब तक दुकान में सो रहे दुकानदार ने उसे रंगे हाथ रात को 11 लगभग बज रहा था। उस समय आवाज आया ठठर का। उसके बाद में जब हमने उठकर बैठा तो देखे माचिस के तिल्ली जलाया।
तो यहाँ से सोए हुए थे, तो फिर जाकर वहाँ पे पकड़ के तब उसके बाद में 112 पे कॉल करके पुलिस प्रशासन को सौंप दी। पकड़े गए चोर के निशानदेही पर एक और चोर की गिरफ्तारी की गई है।